क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस का एक क्वेश्चन करेंगे। इफ r इज इक्वल टू, r है रिलेशन x और y का, जहां पे x और y दोनों बिलोंग टू w, यानी कि w मतलब होल नंबर, तो होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं x और y दोनों। फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों होल नंबर्स हैं और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। Then find the domain and range of R. Also write R in roster form. तो सबसे पहले हम R को लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डोमेन और रेंज क्या है। सबसे पहले होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 ऐसे करके ये होल नंबर होते हैं हमारे, चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। अब ये दोनों x और y दोनों ही होल नंबर है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 100। तो सबसे पहले 0 लेके देखते हैं। 0 स्क्वायर अगर हम x को 0 मान ले तो 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो वाई स्क्वायर विल बी 100, तो y होगा 100 का स्क्वायर रूट जो कि होगा 10, तो 0x और y होगा 10, तो हमारा पहला पेयर होगा 0 एंड 10। अब हम यहाँ पे 1 लेके देखते हैं। 1 लेके देखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर विल बी 99 होगा। अब 99 का स्क्वायर रूट y होगा, लेकिन 99 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए 99 नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 भी नहीं हो सकता, तो 1 को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है 2 को लेके देखते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि वाई स्क्वायर विल बी 96। 96 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम 4 को भी नहीं ले सकते। उसके बाद है 5 का स्क्वायर, 25 होता है, तो वाई स्क्वायर विल बी 100 माइनस 25 75, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 5 को भी नहीं ले सकते। अगला है 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो वाई स्क्वायर विल बी 100 माइनस 36 यानी 64, तो y हो जाएगा आपका 8। क्योंकि देखो -8 नहीं लेना, क्योंकि हम होल नंबर ले रहे हैं और होल नंबर माइनस में नहीं होते, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो हमारे दोनों नंबर हो जाएंगे 6 जो कि हमने x लिया था और 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 8। अगला है 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 49 यानी कि 51, तो 51 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 7 नहीं ले सकते। अगला है 8 का स्क्वायर होता है 64, तो y स्क्वायर हो जाएगा 36, तो y विल बी 6, तो ये हो सकता है, तो 8 एंड 6। उसके बाद 9 लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, तो वाई स्क्वायर विल बी 100 माइनस 81 19, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी नहीं ले सकते। उसके बाद है 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 प्लस वाई स्क्वायर विल बी 100, तो वाई स्क्वायर विल बी 0, तो वाई विल बी 0, तो यस 0 एक होल नंबर होता है, तो हम दोनों नंबर लेंगे 10 एंड 0। उसके बाद देखो आप, अगर आप 11 भी ऑल्दो होल नंबर होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 11 का स्क्वायर लोगे तो 121 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो वाई स्क्वायर विल बी नेगेटिव, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो नहीं पाएगा, तो 10 से आगे के हम नंबर नहीं ले सकते। तो ये है हमारा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये हमारा रिलेशन हो गया। अब फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा 0 6 8 एंड 10, और रेंज क्या है सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 10 8 6 एंड 0। आप इसको दिखा दो 10 8 6 एंड 0, या सिर्फ उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा लिख के दिखा सकते हो 0 6 8 10, यही इसका डोमेन है और यही इसकी रेंज है।